वेलकम दोस्तों। इमेजिन करें कि आप एक जॉब इंटरव्यू के लिए लेट हो रहे हैं और अब आप एक नो पार्किंग जोन में अपनी कार पार्क कर सकते हैं और उस इंटरव्यू के लिए वक्त पर पहुंच सकते हैं, जबकि थोड़ा सा दूर जाके आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और इस इंटरव्यू के लिए लेट हो सकते हैं। व्हाट डू यू डू? आपका जवाब काफी ज्यादा रेलेवेंट होने वाला है हमारी आज की इस वीडियो के साथ। इज क्रिमिनल बॉर्न और मेड? क्या कोई भी पैदाइशी तौर पे क्रिमिनल माइंडसेट के साथ पैदा होता है या फिर उसके सर्कमस्टांसेस और उसकी नरिशमेंट इस तरह से होती है कि वो एक क्रिमिनल माइंडसेट को या फिर एक क्राइम का रास्ता इख्तियार करता है? आइए समझते हैं साइंस और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की बुनियाद पे कि कोई इंसान क्राइम का रास्ता क्यों इख्तियार करता है। Your genetics give you the potentiality to be a killer, but your personality and psychology are the filter through which you experience, and they can shade how you come away from any event in your life. इसका पहला स्टेज होता है जब आप एक 5 से 10 साल के दरमियान के बच्चे होते हैं। अब आप अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को नोटिस करने लगते हैं और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना पहला क्राइम करते हैं। अक्सर ये शुरुआत एक झूठ या फिर सज़ा से बचने के लिए किसी पर इल्ज़ाम, किसी चीज़ के छुपाने की कोशिश होती है, जो उसके मासूम चेहरे के पन्ने पर पहला सबक लिखती है, जिसके साथ उसकी उम्र और उसकी हिम्मत दोनों बढ़ती हैं। अब ये बच्चा 15 से 20 साल की उम्र तक पहुंच चुका है, जहां ये स्टेज 2 यानी नीड बेस्ड क्राइम करता है, जिसमें ये चोरी, स्नैचिंग और ड्रग एडिक्शन जैसे खतरनाक तरीन लिमिट्स को जाकर टच करता है। अब जितने भी नीड बेस्ड क्राइम करते हैं वो ये लॉजिक दिया करते हैं कि सपोज हमने एक खाना चुराया, वो एक ऐसे शख्स से खाना चुरा रहे हैं जिसके पास कुछ खाना एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है और सिर्फ उतना ही खाना चुरा रहे हैं जितने की उन्हें नीड है, तब क्या ये लीगल होगा उनके लिए? अब मान लीजिए यही मिसाल ऑर्गन्स के ऊपर रख के समझते हैं। अगर आपको एक आंख की नीड है तो क्या आपकी वो आंख किसी दूसरे इंसान के साथ रिप्लेस की जा सकती है? बट तब क्या होगा जब आप एक सीरियस कंडीशन में किसी के थोड़े से पैसे से किसी की जान बचाई जा सकती हो तो क्या होगा? ऐसी या इसी तरह की सिचुएशन से बचने के लिए हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं ताकि एक एवरेज सिटीजन अपनी बेसिक नेसेसिटीज जैसे कि फूड, शेल्टर और मेडिसिन जैसी ज़रूरियात को पूरा कर सके, जहां उसके पास राइट्स हों एजुकेशन के और इंसाफ हासिल करने के। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। पाकिस्तान में 22 करोड़ आवाम में से सिर्फ 10% लोगों को इंसाफ मिलता है और ये इंसाफ मिलने में एवरेज 6.5 साल लगते हैं, फिर चाहे वो जुर्म चोरी जैसा छोटा गुनाह हो या फिर कत्ल जैसा बड़ा जुर्म। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो ये जनरेशन्स तक चलता है, विक्टिम्स की भी और जजेस की भी। अब इंसाफ के कानों को माजूर पाने के बाद ये गुनाह के अगले स्टेज पे धकेल दिया जाता है, थर्ड स्टेज यानी ग्रीड बेस्ड क्राइम्स। अब ये बच्चा 25 से 30 साल की उम्र को पहुंच चुका है और ये हर वो क्राइम कमिट करने की कोशिश करेगा जो कि इसके डिजायर्स जैसे कहते हैं, जहां ये मटीरियलिस्टिक चीजों की तरफ माइल होता है, जिन्हें ना सिर्फ ये खुद खरीदता है बल्कि उनके जरिए से ये कानून और उसके नाफिज करने वाले इदारों से भी अच्छे ताल्लुकात बना लेता है। वो कहते हैं ना, अ गुड लॉयर नोज लॉ बट अ क्लेवर लॉयर नोज अ जज। अब ये बच्चा एक मेच्योर एज तक पहुंच चुका है बट उसका माइंड नहीं, जहां ये जेलसी बेस्ड और रिवेंज बेस्ड क्राइम्स करता है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस, गैंग वॉर का हिस्सा बनना या फिर हर वो चीज जिससे ये नफरत करता है या फिर जेलस होता है उसे अपना शिकार बनाता है। लास्ट और सबसे खतरनाक स्टेज हैबिचुअल क्राइम, जहां ये क्रिमिनल सिर्फ अपने डोपामिन को रिलीज करने के लिए क्राइम्स कमिट करता है। इसकी ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए ये क्राइम्स करता है, जहां क्राइम करने के बाद जो सजा मिलनी है उस तक का ये हैबिचुअल हो चुका होता है। साइकोलॉजिकल एक्सपर्ट्स की माने तो इस स्टेज में वो एक ग्रेट डिप्रेशन में और एक्सट्रीम डिनाइल मूड में होता है, यहां तक कि वो खुद को या फिर किसी और को एक बार भी नुकसान पहुंचाने से पहले नहीं सोचता, जैसे कि वो एक मोबाइल जैसी मामूली चीज के लिए भी आपकी जान ले सकता है। जिस तरह से किसी भी क्रिमिनल को किसी कंट्री या फिर किसी रिलीजन के साथ लिंक नहीं किया जा सकता, इसी तरह से लॉ या फिर क्राइम को भी किसी बाउंड्री के साथ बाउंड नहीं किया जा सकता। बॉर्डर्स बदलते ही कानून बदल जाते हैं। दुनिया की हर लॉ फॉर्म में एक मुख्तलिफ कानून लिखा हुआ है, बट एक चीज है जो दुनिया की हर किताब में कॉमन है, चाहे कितने भी गुनाहगार छोड़ दिए जाएं, बट किसी एक बेगुनाह को भी सजा ना मिलनी चाहिए। वो कहते हैं ना, द मोर लॉ फॉर द क्राइम द लेस जस्टिस फॉर द पीपल।
इसी के साथ ज़ोएब मुख्तार साइनिंग आउट।